पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जन संबोधन के दौरान बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी टीएमसी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और इन सब के बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी सरगर्मियां तेज है। सत्तारूढ़ टीएमसी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और इस दौरान वो बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने 30 मार्च को भी रैली की, जिसमें उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप लगाकर कहा कि भाजपा समाज में नफरत और झगड़े पैदा कर रही है। वो इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। बीजेपी केवल सत्ता के लिए लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और चुनाव के बाद वो अपने वादों से मुकर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद एलपीजी के दाम तेजी से बढ़ेंगे। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के बहकावे में न आए। यही नहीं, राज्य में चुनाव आयोग के रवैये से भी टीएमसी में रोष है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 24 घंटे में चुनाव आयोग ने 200 से ज्यादा अफसरों, जिनमें थाना प्रभारी और बीडीओ भी शामिल हैं, उनका तबादला कर दिया है। ये तबादले खासतौर पर संदेश खाली, नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे इलाकों में हुए हैं और इस पर भी ममता बनर्जी ने तीखे हमले किए और आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश है। वहीं बीजेपी उनके इस हमले से घबराई हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि टीएमसी और ममता बनर्जी की शिकायत लेकर बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए बयान चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया गया है। यानी साफ है कि बीजेपी ममता बनर्जी के हमलों से घबराई हुई है और इन सब के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ताल ठोकते हुए सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि पार्टी ने अभी 284 नामों का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी की दूसरी लिस्ट भी तैयार है। वहीं कांग्रेस के 294 सीटों पर चुनाव लड़ने से राजनीतिक दल, खासतौर से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।